स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती के में बीसी आयोग को महत्वपूर्ण और मजबूत जवाब देने के लिए आपके कह सकते हैं सरकारी महकमे जो बेसिक शिक्षा विभाग के हैं उनके अधिकारी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कल ही प्रमुखता से मैं ये आप लोगों को अपडेट कम्युनिटी में पोस्ट करने के लिए अग्रसर था, लेकिन कई महत्वपूर्ण और भी अपडेट बच जाते, इस वजह से आज मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को इसमें कुछ प्रमुख बातें भी इसके अंतर्गत बताने वाला हूँ। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 अब जो 29 जुलाई को होने वाला था वो टलते हुए 9 अगस्त को कर दिया गया। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर के थ्रू आप लोगों को ये जानने को मिलेगा। 16,000 नए पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग में 16,000 पदों से ज़्यादा पदों पर आपको भर्ती जल्द देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मजबूत नींव बनाने का कार्य किया जा रहा है और ईडब्ल्यूएस भूतली आरक्षण में बात करने की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रत्येक जिलों से डॉक्यूमेंट को वापस किया जा रहा है, जैसे अभी संभवतः प्रतापगढ़ से स्टार्ट हुआ था और कई जिलों में भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। सबके डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग के समय जमा किए गए थे वो वापस किए जा रहे हैं। तो चलिए कई प्रमुख अपडेट को कवर स्टार्ट करते हैं करना। तो लीगल टीमों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा ही पोस्ट क्रिएटेड की गई थी कल ही। 69 शिक्षक भर्ती में एमआरसी एवं चयन सूची संबंधी प्रकरण में आज यानी कि कल उप सचिव अनिल कुमार जी से टीम की मुलाकात हो गई है और उनको सारा प्रकरण बताया गया है। उप सचिव अनिल कुमार जी सभी मामलों से पहले से अवगत हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं समस्त जगहों पर जहां भी काउंटर लगाना है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सभी जगहों पर दमदार काउंटर लगाया जाएगा। ये लगातार, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर रोक लगाने की प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर जवाबदेही की बात की जाएगी कि सरकार की तरफ से क्यों काउंटर लगाया नहीं जा रहा है, या इन सभी चीज़ों पर जब दखल दिया जा रहा है तो कोई भी दखल दे रहा है तो क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या कमियां हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, बेसिक शिक्षा विभाग की और मंत्रियों की, तो उसको कमियों को दूर किया जाए। हालांकि इनके द्वारा ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि आयोग की शक्ति इतनी नहीं है कि किसी भी भर्ती पर स्टे कर सकती है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। और मैं कई बार देख रहा हूँ अभी कल ही से लगातार, या जब से ये रुख की बात हुई है तब से दो तरीके के ग्रुप बटे हुए। एक बोल रहा है कि आयोग के इतने अधिकार हैं, कोई बोल रहा है कि आयोग के अधिकार सर्वोपरि हैं क्योंकि वो संवैधानिक पीठ है, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों पर प्रश्न भी लगाना कोई बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मजबूत पक्ष नहीं होगा और इन सभी चीज़ों पर बात न करनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पीठ है। संवैधानिक पीठ का अधिकार जो है वो संविधान तय करती है, सुप्रीम कोर्ट तय करती है, तो उनको वो तय करने दीजिए। आप इन सभी चीज़ों में प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। आपके द्वारा लगातार क्या कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक हफ्ते के अंतर्गत आपको काउंटर लगाना है, सरकार को अपना पक्ष रखना है, अच्छी बात भी है। 14 जुलाई की जो महत्वपूर्ण सुनवाई है उसलिए आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सहयोग अपना जो कर रहे हैं, चाहे एक जुड़ता का सहयोग हो, आपके आर्थिक सहयोग हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि बीएड लीगल टीमों के ऊपर भी प्रश्न उठाया जा रहा है, कोई कम्युनिटी में पोस्ट करता रहा है या फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, सोशल साइट्स पर पोस्ट कर रहा है कि हरीश साल्वे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको नहीं किया गया है बीएड लीगल टीम द्वारा। तो ये एक बड़ा प्रश्न लगा जा रहा है, या किसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि उनके चैम्बर से ये बात निकल कर आ रही है कि उनको किसी ने हायर ही नहीं किया है, वगैरह वगैरह। तो भैया ये 14 जुलाई को सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और आपके पैसे का अहमियतता किसने की है किसने नहीं की है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कुछ ही क्षणों या कुछ ही दिनों बाद, है ना। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि अपने एक एक रुपए जो मेहनत के पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करने से पहले, सहयोग करने से पहले बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि कौन आपके सहयोग की राशि को मजबूती से उसका कहीं ना कहीं बहुमूल्य रूप में आपको उपहार मिल सकता है, सुनवाई के रूप में, अच्छे अच्छे वकीलों के रूप में आपके पैसे की इज्जत हो सकती है, आपके पैसे की कह सकते हैं ना कि वैल्यू हो सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, है ना। अगली न्यूज़ यहाँ पे कि शासन की अनुमति पर होगी 16,133 शिक्षकों की भर्ती। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में बनी है सहमति। उच्चतर शिक्षा आयोग की तर्ज पर जल्द करेंगे अनुरोध। प्रदेश में 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में
प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के 13,237 और प्रवक्ता यानी पीजीटी के 2896 कुल 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सोमवार से बुधवार तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि उच्चतर शिक्षा आयोग सेवा आयोग की तर्ज पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन से किया जाएगा। और वैसे तो पूर्व में चयन बोर्ड अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अनुमति लेने की जानकारी मिली थी। लेकिन उसके बाद प्रदेश भर के छात्रों की सापेक्ष अभी आपने बीच में देख ही रहे थे कि हर जगह से शिक्षक छात्र का अनुपात भी देखा जा रहा था, शिक्षकों की कमी कितनी है, शिक्षक कितने अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों का पूरा डाटा लिया गया सहायता प्राप्त आपके माध्यमिक विद्यालयों में। तो इसी से एक कह सकते हैं ना कि एक कयास लगाया जा रहा था कि जल्दी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे 16,133 पदों पर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इन सारी उथल पुथल के बीच में एक सुखद न्यूज़ कह सकते हैं। बाकी आप अपनी मजबूती से तैयार रखिए, जो जैसा कर रहा है, जो भर्ती फंसाने की चाह में है, लोगों को मानसिक प्रताड़ित करने में है, वो लगे रहेंगे उसमें, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आगे की भर्तियों के लिए जो लोग तैयारी अपनी मजबूती से कर रहे हैं वो करते रहें। वो किसी प्रकार का आने वाले बैचेस जो हैं, चाहे बीएड के हों, बीटीसी की भर्ती हों, आने वाली भर्तियों के लिए अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। इन गैंगों के चक्कर में ना पड़े, ये आने वाले समय में भी ऐसा ही करते रहेंगे क्योंकि इनका काम ही यही है। लेकिन आपको आगे इन सभी चीज़ों से आगे निकल कर जाना है और नियुक्त होना है, तो आप अपना रास्ता खुद चयन करिए। अब बीएड प्रवेश परीक्षा लगातार लगता आया है, तो बीएड प्रवेश परीक्षा अब 9 अगस्त को होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 अब 9 अगस्त को कराई जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। कोरोना के मामले और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए बुधवार को यह फैसला लिया गया। पहले परीक्षा 29 जुलाई को होने वाली थी, जिसको बढ़ाकर 9 अगस्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक ज़िले से अब जो डॉक्यूमेंट्स आपके जमा किए गए थे काउंसलिंग के समय, उसको वापस किया जा रहा है। जैसे आपके प्रतापगढ़ से स्टार्ट हुआ और कई अन्य ज़िलों में आपको देखने को मिला, उसी प्रकार से इटावा आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश विस्तृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उन्नत सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद इटावा में दिनांक 3 जून 2020 को संपन्न काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्ति रसीद जो आपने जमा किया था, तो प्राप्ति रसीद आपको मिली होगी, सहित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा में दिनांक 16, 17 और 18 जुलाई 2020 को कार्यालय कार्य अवधि में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लीजिए। और मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी को वापस नहीं किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा, तो ऐसा प्रत्येक जिले को आपको देखने को मिला होगा। तो संबंधित जिले के डायट से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चाहे बीएससी ऑफिस या डायट से संपर्क कर लीजिए। आप जिस जिले में आप गए थे संबंधित जिले में काउंसलिंग कराने, जिनको डॉक्यूमेंट्स लगातार मैं देखता हूं कि बहनें हैं कमेंट करती रहती हैं, आप सभी कमेंट करते रहते हैं मित्र लोग, तो उनसे निवेदन है कि बीएससी ऑफिस या डाइट्स के कार्यालय पर संपर्क करके ये जानकारी प्राप्त कर लें कि कब जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, महीने 1.5 महीने का समय लगना मतलब मिनिमम है कि इतना समय लगेगा ही लगेगा इसमें, ठीक है। तो आपके बैंक ड्राफ्ट बेकार हो जाएंगे, है ना, लगभग 3 महीने का समय रहता है बैंक ड्राफ्टों का, तो उसको ले आकर अपने संबंधित बैंक को वापस कर दीजिए। जो चार्जेस मिनिमम चार्जेस होंगे वो आप कटवा लीजिए वहाँ से, नहीं तो फिर वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो पूरे चार्जेस 500 रुपये का जो डीडी है या 200 रुपये की डीडी जो है वो संभवतः ख़राब हो जाएगी। तो इस पर काम आप कर सकते हैं। बाकी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपके फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राप्ति रसीद जो आपके पास है वो जमा करके आप वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपना काम कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहें। हालांकि उन अभ्यर्थियों को, उन बहनों को परेशानी होगी जिन्होंने इतने महंगे साधनों को किया और लंबे लंबे ज़िलों तक पहुँचे, काफ़ी हज़ारों किलोमीटर या कह सकते हैं कि कई हज़ार किलोमीटर के लगभग यात्राएं की। उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी इस कोरोना काल में उतना दूर ट्रैवल करना और वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स लेना। हालांकि अब संबंधित अगर आपके कोई रिश्तेदार हो या कोई मित्र हो, जानकार हो, तो उनसे, लेकिन यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि उसी व्यक्ति को किया जाएगा।
तो आप इससे बातचीत करके या एप्लीकेशन देके अपनी बात रख सकते हैं और उनसे बात करवा के डॉक्यूमेंट्स हस्तांतरित करा सकते हैं। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित आप स्वयं करने की जिम्मेदारी लीजिए। तो देखिए EWS आरक्षण पर लगातार अभ्यर्थी मुझसे बोलते रहते हैं कि सर क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हालांकि मैं बार बार इस बात को बोलता आया हूं कि जब भर्ती प्रक्रिया का जीओ जारी हुआ था उसके बाद ही EWS आरक्षण का प्रावधान जो है वो शुरू हुआ था प्रदेश में, संबंधित उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूँ। लेकिन लगातार अब जब बात की जा रही है कि बीएड को बाहर करने की प्रोसेस हो, 10% आरक्षण की बात हो, इन सभी चीज़ों के बीच में एक ये पोस्ट क्रिएटेड की गई थी कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की 14 जुलाई की सुनवाई के लिए दिए गए हलफनामे के पॉइंट से EWS मिलना श्योर हो गया है। सरकार ने हलफनामे में खुद मान लिया है कि भर्ती प्रक्रिया 16 मई 2020 को शुरू मानी जाएगी और आने वाली 16 जुलाई को हमारी EWS याचिका की सुनवाई है, जिसमें हम इस हलफनामे को रखकर याचिकाकर्ता को भर्ती में अंतरिम रूप से काउंसलिंग में शामिल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस भर्ती में 10% EWS जरूर मिलेगा, क्योंकि 60 और 65% तभी बचेगा जब भर्ती 16 मई 2020 से मानी जाएगी। बीएड वालों का नियमावली संशोधन तभी वैलिड होगा जब भर्ती 16 मई 2020 से शुरू होगी। यहाँ पर ये बात कही जा रही है और इसी रिगार्डिंग पर 10% का EWS की बात की जा रही, जो 16 जुलाई को लगी हुई है डेट इसकी। तो यहाँ पर EWS की जो बात लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, हालांकि मैंने जो बात रखी है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट का क्या इस पर रवैया रहेगा वो मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया है। लेकिन अब आप लोगों के द्वारा लगातार प्रश्न पूछा जा रहा था कि EWS में क्या हो सकती है, संभावना क्या हो सकती है, तो ये मैंने एक पोस्ट के जरिए आप लोगों के समक्ष रख दी है। और बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। उम्मीद करेंगे आप लोग एकजुट हैं और अपने सहयोग की प्रतिपूर्ति के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं पूरी साक्षरता के साथ या पूरी सहजता के साथ, और पूरा आंख खोलकर समझ लीजिएगा कि किस पर विश्वास है आप लोगों को, और आपका पैसा एक एक रुपये आपके पैसे की वैल्यू हो, वहाँ पर इन्वेस्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।